अभी तक इंडिया की टीम ने मतदाताओं की नब्ज टटोलने की भी कोशिश की। हमने एक नहीं अनेक लोगों से उनके मन की बात पूछी। 2019 लोकसभा चुनाव के आगाज का प्रथम चरण का चुनाव 11 तारीख को होना है। यहाँ जो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का जो वोटर है उससे हम जानते हैं कि किस तरीके से वो समझता है, किस तरीके से आप समझते हैं कि ये जो गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी है, किस तरह का वोट वो जो वोटर है वो क्या समझ रहा है? वोटर जो है, देखिए, ये जो बीजेपी की सरकार आई, जब से आई है, हमेशा जो है सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने कर दी कि जो दलित समाज है उसने बीजेपी को वोट किया था। पिछली बार 40% वोट गया, लेकिन जब दलितों के भगवानों को ही जाति में बांट दिया, हनुमान जी को चमार बता दिया, दलित बता दिया, तो एक तो ये मतलब हमेशा जो है भावना भड़काने वाली जो है राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू मुस्लिम दंगे कराती है। और जब जाके बीजेपी जो अपने जो इनके पास और तो कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाने के लिए वादा किया था, कहा था कि इनको मतलब हम मंदिर जो बनवाएंगे, लेकिन आपको ये भी पता होगा इनका कि नारा था, हम कसम राम की खाएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तक इन्होंने तारीख नहीं बताई। तो बताइए क्या मुद्दा है ना, मंदिर बनाने को कौन मना कर रहा? अरे केंद्र में सरकार, राष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनका, और जी मुख्यमंत्री इनका, कौन रोक रहा है इन्हें? लेकिन इन्हें मुद्दा भी तो चाहिए। अगर मंदिर बनवा दे फिर इन्हें मुद्दा नहीं मिलने का, इसलिए इन्हें बार बार सरकार लाने के लिए मंदिर कभी नहीं बनवाएंगे। इन्हें तो केवल जो है, यदि हम बात करें यहाँ की क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, पूर्व में आप यहाँ पर जो भारतेंदु जी यहाँ पर लोकसभा सदस्य रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आप किस तरीके से उन्होंने क्या? देखिए भारतेंदु जी भाई साहब 5 साल हो लिए, यहाँ कुछ झंके तक नहीं पुरकाजी विधानसभा में। पुरकाजी विधानसभा में नहर का पुल पड़ता है और वो 5 साल तक ही खराब है। इन्होंने उस पुल की तरफ को देखा तक नहीं है। हमारे लोग गन्ना लेकर इधर से उधर को जावे और भारतेंदु ने योगी के सामने कभी बात नहीं रखी, कैसे वोट दे दे ना। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी पुरकाज विधानसभा में कोई भी कार्य नहीं इन्होंने करवाया। यहाँ का विकास की बात करें, विकास में कुछ नहीं करा, इन्होंने सारी वोट लेके चले गए। और रही विधायक जी की बात, विधायक जी क्या मुझे वोट नहीं दी, मुझे तो आपने तो वोट बीजेपी को दी है, मोदी को दी, इसलिए मैं क्या करवा दूं? कुछ नहीं, हमारी विधानसभा बिल्कुल यहाँ खाली पड़ी, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ये जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ये देश के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, नीति निर्धारण का चुनाव है। आप बताइए कि किस तरीके से आप समझते हैं इस चीज? ऐसा मेरा गाँव आखलोर पड़ता है, वहाँ से आज तक मैंने भारतीय का कोई शिकल नहीं देखी। और वहाँ से जो विकास यहाँ है बड़े स्वर्ण जाति में हुआ है। हमारे यहाँ से दलित समाज पड़ता है, उसमें कोई आज तक कोई कुर्सी भी नहीं। जो प्रधान अभी हमारे यहाँ से पुरकाज विधानसभा से प्रमोद ऊंटवाल जी जाते हैं, 26 लाख रुपए हमारे बबलू त्यागी जी को देते हैं शमशान घाट के लिए। हमारा शमशान घाट दलितों का पड़ता है, उसमें एक भी रुपया नहीं लगा। आपका कहना है कि स्वर्ण समाज को जो काम हो रहा है वो स्वर्ण समाज में हो रहा है, दलितों में नहीं हो रहा है। कारण क्या है? वो ये दलित है, चमार है, चमार वोट नहीं देता। और जब आज कल आया वो, कल आकर वोट दे दो, उसे वोट दे देंगे? कहाँ से वोट मिलेगी ऐसे आदमी को? किस तरह के आदमी को वोट देना चाहते हैं? जो काम करने वाला हो, क्षेत्र में विकास करने वाला हो, उस आदमी को वोट देना चाहते हैं। उसी आदमी को वोट मिलना चाहिए जो क्षेत्र का काम करता हो, क्षेत्रवासियों की समस्याओं का हल करना चाहता हो, उनकी बात सुनना चाहता हो, उस आदमी को वोट देना चाहते हैं। यहाँ से लगातार आपने देखा कि किस तरीके से जो बिजनौर की जो लोकसभा है वो 3 विधानसभा वहाँ से हैं और 2 यहाँ से हैं। तो क्या वो कभी भी यहाँ नहीं आए हैं? बिल्कुल नहीं आए, यहाँ पर नहीं आए। हमने भारतीय हिंदू को पब्लिक ने वोट दे दी पुरकाजी विधानसभा के। हम जो है ना क्षेत्र के रहने वाले हैं, बाकी हमारे पास भारतीय हिंदू जी वोट लेकर चले गए। अब तक यहाँ पर शिकल नहीं देखी, जीतने के बाद में बड़े घर में बैठे हैं, काम तो वे क्या कराते। इसीलिए मुद्दों के साथ में बहुत सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं, जनता की एक अलग आवाज यहाँ से निकल के आ रही है। अब देखना ये है कि ये आप जो वोट देना चाहते हैं किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए आपका? हमारा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए सक्षम, जो लोगों की समस्या सुने और काम करे। मैं खैड़की गांव से खादर के रहने वाला हूँ। मेरे पास सुलानी पड़ती है, जो सुलानी आती नदी, हमारे किसानों की फसल भी बर्बाद होगी, उसमें कोई राय नहीं ली। इन MP साहब ने आने का किसी ने देखा ही नहीं। अब भाई क्या काम करना, कुछ क्षेत्र में कोई विकास नहीं। योगी जी भी कहते थे कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी सड़क, आज तक गड्ढा नहीं मुक्त हुआ। जो कहते हो गड्ढे पड़ेगी सड़क में, कोई रास्ता नहीं बनवा, कोई स्कूल नहीं बनवा। हमारे यहाँ से स्कूल वो बांध बनना था जी, कोई बांध नहीं बना सुलानी नदी का। कहता एक नदी है हमारी वो आठी पड़ी, उसने हमारा सारा ही जंगल खराब कर दिया, सारा जंगल खराब कर दिया। उसमें कुबाड़ पैदा होगा, फसल नष्ट होगी। ये इन्होंने सफाई करने को दी थी जी, नदी की सफाई कर दे रहे, वो नदी की सफाई भी नहीं हुई, अब तक कुछ नहीं हुआ जी। हमारे यहाँ जा रहे, हमारे यहाँ तो किसान भी मजदूर भी
कोई पुल नहीं बना जी, कोई नहर की टूटी पड़ी, जितने भी हैं, जितने खद्दर से आते हैं वाहन, ये सब अपने नीचे को काट का, कोई तुगलपुर का मेढ़ा गुलावा काट का जी, कोई वहाँ को उसको गुरकुल गुलावा काट का। अब यहाँ को पुरकाजी में बैनर लगा रखा चैनल, उस पर कोई ना तो बस की व्यवस्था, ना कोई ट्रैक्टर ट्राली में सामान ज्यादा भरला वो वहाँ को नहीं निकलता। मुद्दे के साथ ये लोग कहते हैं कि हमारा वोट तो ले लिया लेकिन विकास नहीं किया। विकास के लिए ये दर दर के ठोकरे खाते रहे और लोग नेता सोते रहे। सवाल ये है कि बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली 2 विधानसभा पुरकाजी और मीरापुर, इसका क्या होगा? इसी सवाल के साथ में अगले पड़ाव पर हम चलते हैं। आप देखते रहिए अभी तक इंडिया। कैमरामैन राजू के साथ महेश सैनी, बिजनौर लोकसभा, उत्तर प्रदेश।